बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास जो सर्किट है ये सीरीज़ पैरेलल सर्किट कम्बिनेशन सर्किट है। इसमें हम दोनों कम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं, सीरीज़ को भी और पैरेलल को भी। जिस तरह हमें पता है सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या होता है कि जितनी भी डिवाइसेस है हम उसको एक ही लाइन में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि इस सर्किट डायग्राम से हमें पता चलता है हमारे पास एक यहाँ पे एक लैंप है और एक मोटर है, ठीक है। इनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। ये देखो, ये लैंप, ये हमारे पास क्या है, मोटर। तो जब भी हम यहाँ पे की को जो है क्लोज करेंगे तो इसमें जो है ये करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन सीरीज में हमें पता है कि करंट जो है क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों में करंट सेम होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है कि अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो चूंकि हमें इस फार्मूले से पता चल रहा है कि करंट और रेजिस्टेंस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जब रेजिस्टेंस सर्किट का ज़्यादा होगा तो इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो कम होगा। तो जब हम यहाँ पे की को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड ऑफ मोटर होगी, साथ में जो ये इल्यूमिनेशन देगा ये कम होगी, डिम होगी थोड़ी। तो यहाँ पे हम इसको ट्राई करते हैं। ये हमने सीरीज कम्बिनेशन के लिए स्विच लगाई हुई है। तो जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑन हो गए मोटर भी, और साथ में जो है ये जो इस लाइट भी ऑन हो गई है। मैं इसको फिर से क्लोज कर देता हूँ, ये ऑफ हो गई। ये हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन है। अब पैरेलल कम्बिनेशन में फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम सर्किट डायग्राम को स्टूडेंट देखें तो इसमें दोनों जो है ब्रांचेस में कनेक्टेड होते हैं। ब्रांचेस देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे हम इस की को क्लोज करेंगे तो यहाँ से जो फ्लो होने वाला करंट है इस पॉइंट पे फिर ये क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाते हैं। एक जो है लैंप से पास होगी करंट कुछ, और कुछ जो है इस कॉइल से मींस मोटर से जो है वो पास होगी। चूंकि हमारे पास पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें इस कंबाइंड सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, हम यहाँ पे इस फार्मूले को अगर हम देखें 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कम हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे इस फार्मूले के मुताबिक I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि पैरेलल सर्किट में करंट ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो फिर ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे जो है की को क्लोज करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है हमारे पास ये इल्यूमिनेशन ज़्यादा देता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं इस स्विच को जो है ओपन क्लोज कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लोज करूँगा तो ये आप लाइट को देख सकते हो, ये लाइट इल्यूमिनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं इसको फिर से क्लोज करता हूँ क्योंकि हमारी आंखें दुख रही है। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दिया। तो मतलब क्या हुआ इसका, इस पूरे कम्बिनेशन में या इस पूरे सीरीज पैरेलल सर्किट में हमें क्या पता चला कि जब भी हम डिवाइसेस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट जो होगा, टोटल अमाउंट ऑफ करंट वो कम हो जाएगा। जबकि पैरेलल में जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा होता है और हमारे पास जो हमने यहाँ पे लाइट लगाया हुआ या जो लैंप लगाया हुआ है ये फिर हमें इल्यूमिनेशन ज़्यादा देगी। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।